सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर से मैं नया वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस अवसर समय के लिए, इस अद्भुत दिन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ और मैं ये प्रयास करूँगा कि आप लोगों को प्रतिदिन, जी हाँ, आप लोगों को प्रतिदिन एक नए वचन का मैं प्रकाशन दूँ। प्रतिदिन एक नए बातों को आपके बीच में मैं रखूँ। जी हाँ, तो मैं इसका शुरुआत आज से कर रहा हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अगुवाई किया कि और ये वीडियो जो रहेगा वो बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। जी हाँ, कुछ मिनटों का रहेगा, हो सके 7, 8, 10 मिनट का रहे। जी हाँ, उतनी लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उस एक वीडियो में मैं शॉर्ट बात करूंगा। एक वचन को लेकर मैं उसका प्रकाशन आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से आशीष पाइएगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद वचन इसका शुरुआत करते हैं हम लोग। रोमियो की पुस्तक उसका 6:23 आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में, आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जी हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ, पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप यहाँ जरा सोच के देखिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु क्यों है? क्यों है पाप की मजदूरी मृत्यु? तो वो इसलिए है क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ध्यान से, पवित्र है। उसके बाद परमेश्वर निर्दोष है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है और वो बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जी हाँ, इसलिए क्यों? पहला ये कारण, और दूसरा कारण ये है पाप ही, यहाँ पर देखिए, ये पाप ही है जो एक इंसान को इस परमेश्वर से, यहाँ पर देखिए, इस परमेश्वर से अलग कर देता है। जी हाँ, पाप जो है परमेश्वर से एक इंसान को अलग कर देता है। उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है, दूरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक पवित्र परमेश्वर के पास में एक पापी व्यक्ति नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और एक इंसान पापी है। जी हाँ, एक इंसान पापी है। और बाइबल लिखता है, रोमियो उसका 3:23 में लिखता है, यहाँ इधर देखिए, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी हाँ, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से जो है वो रहित है। पता है परमेश्वर की महिमा से रहित क्यों हो गया? क्योंकि हर एक मनुष्य ने इस पृथ्वी पर, चाहे जो भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, आदिवासी या यहूदी, चाहे यूनानी, चाहे आदिवासी, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति का हो, वो हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर इंसान बना है, जो आदम की संतान है, जिसको जो आदम से पैदा हुआ है, वो हर एक इंसान पापी है। जी हाँ, क्यों पापी है? इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाप किया है, नहीं, हम आदम के वंश से है, आदम के वंश से है। और आदम के वंश में जितने भी लोग पैदा होते हैं वे सब के सब पापी है। जी हाँ, सब के सब पापी है, क्योंकि हमारे नसों में, हमारे नसों में जो खून दौड़ रहा है वो है आदम का देन। जी हाँ, वो है आदम का देन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर लिखा है कि पाप परमेश्वर से अलग कर देता है। जी हाँ, पाप एक ऐसी चीज है जिससे एक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरियां आ जाती है, एक दूरी हो जाती है। जी हाँ, तो मृत्यु क्यों है तब? इसलिए मृत्यु है, ध्यान सुनिएगा, मृत्यु इसलिए है क्योंकि जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो जीवन देता है और जो जीवन दिया है, वो परमेश्वर एक इंसान से दूर हो गया, एक इंसान से दूर हो जाता है। इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्यों? क्योंकि एक इंसान परमेश्वर से अलग हो जाता है और परमेश्वर से दूर होने
परमेश्वर से दूर होना ही मौत है, क्योंकि जीवन परमेश्वर के पास में है। याद रखिए, आदम को परमेश्वर ने कहा था कि तू इस फल को मत खाना, ना तो इसको छूना, लेकिन वही गलती आदम ने किया था। ठीक है, और वहां पर क्या था कि परमेश्वर उन सब से दूर हो गया। आदम परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। परमेश्वर आदम से दूर हो गया। और यही दोनों के बीच में जो दूरी है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, इधर मनुष्य और इधर परमेश्वर। ठीक है, यहाँ मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी है वो दूरी हो गया। इसके कारण बीच में आती है मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया। जी हाँ, अलग हो गया। परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया है। इसके कारण हर एक मनुष्य, सबने पाप किया, जैसे मैंने कहा, वचन में लिखा सबने पाप किया, और सबने पाप किया, परमेश्वर सबसे क्या हो गया है? दूर है। इसलिए लोगों के जीवन में मृत्यु है। और याद रखिए, आपके जीवन में यदि आप बीमार है, यदि आपके जीवन में समस्या है, तो इसके पीछे कारण है मृत्यु का श्राप आपके ऊपर में पड़ा हुआ है। जी हाँ, मृत्यु आपके ऊपर में है, राज्य करता है। मृत्यु आपके ऊपर में राज्य करता है। तो और मृत्यु का शुरुआत होता है बीमारी से। जी हाँ, मृत्यु का शुरुआत होता है बीमारी से। तो प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में आज हमको जरूरत है परमेश्वर का। जी हाँ, आज हमको जरूरत है परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु ने परमेश्वर से अलग होने के कारण हमारे पास में मृत्यु आई है। और यहाँ पर लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो कि अगर हम परमेश्वर से दूर है, अगर आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर से करीब आइए। उस सृष्टिकर्ता के पास, जिस सृष्टिकर्ता ने आपको रचना किया है, उस परमेश्वर के पास जिसने आपकी रचना किया है, आपके अंगों को, आपके शरीर, अपनी देह, आपके नथनों में जीवन को सांस फूका है, उसके पास वापस लौट गया है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परंतु, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर लिखता है परंतु परमेश्वर का वरदान। जी हाँ, परमेश्वर, वही परमेश्वर जो हमसे दूर हो गया, वही परमेश्वर जो हमसे अलग हो गया, हमारे मनुष्य के से अलगाव हो गया। लिखा हुआ यूहन्ना उसका 3:16 में लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जी हाँ, परमेश्वर, जब एक इंसान पापी हो गया तो परमेश्वर वहां पर छोड़ा नहीं। जी हाँ, छोड़ा नहीं। याद रखिए, परमेश्वर एक पापी को प्रेम कर सकता है, लेकिन उसे अपना नहीं सकता है। परमेश्वर कभी भी एक पापी को अपनाता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और वो पवित्र परमेश्वर कभी भी किसी पापी को स्वीकार नहीं कर सकता है। जी हाँ, लेकिन परमेश्वर प्रेम कर सकता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकता है। प्रेम कर सकता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये इस तरह से है। ठीक है, आप मान के चलिए, आपके पास आप खाने के लिए थाली लाए, वहाँ बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, आपका मनपसंद का चीज है, उस थाली में आपका मनपसंद का चीज है। जी हाँ, लेकिन वहां पर ये हुआ, ध्यान सुनिएगा, वहां पर ये हुआ, कबूतर, ध्यान सुनिए, कबूतर वहां पर आया, किसी तरह से हुआ। ठीक है, चाहे कोई भी चीज, कोई भी गंदगी अगर आप उसमें आ गया, ठीक है, गंदगी अगर उसमें आ गया, ठीक है, तो क्या आप उसको ग्रहण कर पाइएगा? जी हाँ, वो आपको बहुत पसंद है, लेकिन उसमें कचरा आ गया, उसमें गंदगी आ गया, उसमें गंदगी आ गया, क्या आप उसको ग्रहण कर सकोगे? क्या आप उसको खा सकोगे? नहीं, आप उसको खा नहीं सकोगे। जी हाँ, आप पसंद है आपको, लेकिन आप उसको उठा के आप उसको खा नहीं सकोगे। क्यों? कारण क्या है पता है? कारण ये है कि उसमें कचरा है। अगर उसमें कचरा नहीं रहता तो आप उसको अच्छी तरीके से खा सकते थे, उसको ग्रहण कर सकते थे। तो यही दिक्कत है परमेश्वर का भी। जी हाँ, यही समस्या है परमेश्वर का भी, कि परमेश्वर एक पापी को प्रेम कर सकता है, लेकिन उसे अपना स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब, आप लोग बोलिएगा, इसका मतलब क्या परमेश्वर हमें नहीं स्वीकार करता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर ने आपको स्वीकार करने का रास्ता तैयार किया है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन में आती है तो उस गंदगी को जो आपके ऊपर में लगा हो वो साफ करता है। जी हाँ, यीशु जब आपके जीवन में आता है, यीशु पर जब आप विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर जब आप विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर जो उसने क्रूस पर किया है, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर आप जब ध्यान करते हैं, उसके सुसमाचार पर, यीशु आपको पापी से धर्मी बनाता है। जी हाँ, यीशु आपको पापी से धर्मी बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है
हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर ने एक वरदान दिया, परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला कि हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते लेकिन प्रेम हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पृथ्वी पर आज से 2021-22 वर्ष पहले यीशु मसीह इस धरती पर आया और वो हर एक पापियों के लिए बलिदान हो गया। जी हाँ, तो यहाँ पर यह है कि परमेश्वर का वरदान यही है, यीशु परमेश्वर का वरदान है। जी हाँ, परमेश्वर का वरदान है यीशु मसीह, जो वो जिसके पास यीशु है उसके पास यीशु है, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास पिता है, जिसके पास पिता है उसके पास यीशु मसीह है। जी हाँ, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो यही बात है, परमेश्वर ने वरदान दिया है, प्रभु यीशु मसीह में वरदान है और वो जीवन है, उसमें पाप की मजदूरी मृत्यु रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वरदान दिया जिसमें हर एक इंसान जीवन पा सकता है, जिसमें हर एक इंसान पा सकता है अनंत जीवन। लोग मरेगा नहीं, लोग पाएगा अनंत जीवन, जो उस पर विश्वास करता है। यीशु ने कहा मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि वे जीवन पाए, और बहुतायत से पाए, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है जो उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होगा। जी हाँ, जो उस पर विश्वास करता है नष्ट नहीं होगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो कि यीशु को अगर आपने नहीं स्वीकार किया है, अगर आपने यीशु को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु करके अगर आपने नहीं स्वीकार किया है, तो ये आज ही स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि यीशु ही है जो आपको जीवन दे सकता है। इस मृत्यु की शराब से जो रोमियो 6:23 के अनुसार जो मृत्यु का मजदूरी जो पाप का मजदूरी जो इंसान भोग रहा है, वो है मृत्यु, वो आपके ऊपर से हट जाए। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें आनंद जीवन मिला है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, और यीशु ही आपको आनंद जीवन तक, और यीशु ही आपको आनंद जीवन के राह तक आपको ले जा सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपने उस पर विश्वास नहीं तो विश्वास कीजिए, आपका पूरा घराना यीशु पर विश्वास करके लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जी हाँ, आप नाश होने के लिए नहीं, अब बचाए जाने के लिए आप है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, और इस वचन से आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष मिले। प्रभु की महिमा, उसके नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, आपके परिवार सलामत रहे। धन्यवाद यीशु के नाम में।